हेलो एवरीवन, फाइनली तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज पार्ट 3 जो कि है, जिसमें कि हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी का टॉप इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आपके आपके पेपर में, यानी कि आपके आर्मी के पेपर में 100% जो है आने की संभावना है। और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है कि आप सभी लोगों के लिए, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी की लास्ट मोमेंट पे क्विक रिवीजन के लिए एक स्पेशल पीडीएफ हमारी, जिसमें कि केवल आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आने की जो संभावना है ये 110%, यानी कि इसमें से एक भी जीके जीएस का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारे वन लाइनर क्वेश्चन है और केवल एक बार आप इसको 2 घंटे में भी कवर कर लोगे। केवल एक बार आप इसको क्विक रिवीजन कर लोगे तो गारंटी मानो कि ये महा पीडीएफ से एक भी क्वेश्चन आपका जीके जीएस का बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ केवल 55 रुपीज़ में अवेलेबल है। जिनको भी लेना है सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306 इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप करना और लिखना है हाय आर्मी लिख करके आप मैसेज करोगे, वहाँ से टीम आपको रिप्लाई दे देगी। और केवल 55 रुपीज़ में पीडीएफ ही अवेलेबल है। लास्ट मौका है, फटाफट जाइए परचेज कीजिए और यकीन मानिए कि इससे एक क्वेश्चन जीके जीएस का बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। फटाफट जाइए परचेज कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिटी का टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई, जो कि आप स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार्ट कर लो, आप स्टार कर लो, बिकॉज इसमें से ही क्वेश्चन आपके पॉलिटी के पेपर में आएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ये रैपिड क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, आपको पता होगा, ठीक है। तो फटाफट क्विक रिवीजन करना है और फटाफट आंसर देना है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक आपके बी आर अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है पहले कोलकाता में था, पर अब न्यू दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और न्यू हाई कोर्ट जो होते हैं, ये जितने भी हैं ये स्टेट के कैपिटल में होते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मत मार के आइएगा। भारत संसद में कितने सदन हैं, तो भारतीय संसद में आपके 2 सदन है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा यानी कि 2 सदन है, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि संसद जो है भारत का वो किन लोगों से मिल करके बनता है, तो इसमें 3 पार्ट हो जाएंगे। एक आपका लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा और तीसरा आपका राष्ट्रपति, ये तीनों को मिला करके सदन बनता है, यानी भारतीय संसद बनता है। लेकिन यहाँ पे सदन पूछा है, ठीक है। पार्लियामेंट में कितने हाउस पूछा है, तो हाउस आपके 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा के सदस्य जो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये कितने दिनों के लिए हैं, तो 5 सालों के लिए हैं। इसके बाद फिर चुनाव होंगे, फिर उसके बाद इलेक्शन आएगा, रिजल्ट उसके बाद देखा जाएगा कि कौन बनेगा। राज्यसभा के सदस्य कितने दिनों, राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है, तो राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से। तो अपर हाउस बिल्कुल सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है, तो भारत में कम से कम 18 साल होना चाहिए, तभी आप वोट दे पाओगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के बारे में पूछे तो एच सी सिन्हा थे, ठीक है। एच सी सिन्हा यानी सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। पर अगर अस्थाई पूछ रहा तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो भारतीय संविधान में टोटल आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी फंडामेंटल राइट 6 है और आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। ड्यूटीज अगर पूछे, कर्तव्य, तो 11 हैं और अगर राइट पूछे तो आपके 6 हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय यानी पूरे देश का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, तो ये आपके प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था मेरे भाई संबंधित है बिल्कुल आपके विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से ये जो है व्यवस्थित है, यानी कि संबंधित है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, कि यानी हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए स्टेट। तो ये आपके अगर स्टेट की बात करूँ तो मैं गवर्नर होता है, ठीक है। संवैधानिक प्रमुख जो होता है ये गवर्नर ही होता है, ठीक है। गवर्नर ही सीएम को, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आपको सर्च करके बताना है, कमेंट करना है, जहाँ से करो खोजो। याद है तो फटाक से बता दोगे, लेकिन जिनको याद नहीं है आप सर्च करके बताओ, क्योंकि वी आई है, वी आई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है। तो भारत में 3 तरह की इमरजेंसी होती है, 352,
356 और 360, ठीक है। ये 3 तरह की इमरजेंसी होती है और इसको केवल लगाता है, ये आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल है, ये आर्टिकल अनुच्छेद 352, 356, 360 ये केवल लगा सकता है भारत का राष्ट्रपति। इसके अलावा किसी के पास हथियार नहीं है, औकात नहीं है कि कोई आपातकाल घोषित कर दे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ये लोकसभा का स्पीकर होता है, ठीक है, स्पीकर। इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ये संविधान जो है बन करके रेडी हुआ था, यानी कि 1949 में संविधान जो बन करके है रेडी हुआ था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? यानी भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन यानी कि आपके सॉरी यू क्या नाम है, यूके का जो संविधान है इसका की रोल था आपके भारतीय संविधान में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक कैसा देश है? इंडिया इज ए किस टाइप का कंट्री है? मोनार्ची, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और कम्युनिस्ट स्टेट? तो मेरे भाई भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ध्यान रखिएगा, भारत एकदम डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए और आपको बताना है कि क्या आपने इन 20 सवाल के जवाब सही सही दिए हैं, ये कमेंट में बताना है। और एट लास्ट आप सभी लोग के लिए एक सटीक इन्फॉर्मेशन है, लास्ट मिनट पे क्विक रिवीजन के लिए आपके ऑनलाइनर, इसमें लगभग आपके 500 प्लस क्वेश्चन आपके हैं वन लाइनर, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट्स के, आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी जीके जीएस का तमाम क्वेश्चन केवल वन लाइनर है ये, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और ये केवल अवेलेबल है 55 रुपीज़ में और पीडीएफ के माध्यम से। एट लास्ट आप अपने पेपर में अगर 2 दिन पहले भी आप इसको कवर करते हो तो आप अपने पेपर में कम से कम आप अच्छा स्कोर कर लोगे, कम से कम आप अच्छा स्कोर कर लोगे, कम से कम आप अच्छा स्कोर कर लोगे। और यकीन मानो कि इस पीडीएफ के माध्यम से आपका जीके जीएस का एक नंबर बाहर नहीं जाएगा, जीके जीएस का एक नंबर बाहर नहीं जाएगा, इस पीडीएफ की गारंटी है। केवल 55 रुपीज़ में अवेलेबल है। जिनको भी ये पीडीएफ लेना है सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306 इसके ऊपर आपको मैसेज करना है और लिखना है हाई आर्मी लिख देना है, ठीक है, हाई आर्मी लिख देना है, वहाँ से टीम आपको रिप्लाई दे देगी। फटाफट जाइए, परचेज कीजिए, सिलेक्शन लीजिए और इस सीरीज़ में आगे बने रहिए। धन्यवाद।